नियम एक, कंधे सीधे रखो और सीना तानकर खड़े रहो। जीवन आसान नहीं है। यह नियम मानकर चलो कि कठिनाइयां, असफलताएं, अपमान और अनिश्चितता हमेशा तुम्हारे रास्ते में रहेंगी। सवाल यह नहीं है कि समस्याएं आएंगी या नहीं। सवाल यह है कि तुम उनके सामने कैसे खड़े रहोगे। जब कोई इंसान जीवन के दबाव में झुक जाता है तो उसका शरीर सबसे पहले हार मानता है। कंधे सीधे रखकर खड़ा होना सिर्फ एक शारीरिक मुद्रा नहीं है, यह एक मानसिक घोषणा है। यह खुद से और दुनिया से यह कहना है कि मानव शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा तुम्हारा शरीर दिखाता है, और तुम जैसा शरीर रखते हो वैसा ही मन बनने लगता है। जब तुम डरते हो, इस नियम का अर्थ घमंड करना नहीं है। इसका मतलब दूसरों से ऊपर दिखना नहीं है। इसका मतलब है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान वह स्थिति है जहां तुम जानते हो कि तुम पूर्ण नहीं हो। कंधे सीधे रखने का मतलब है जिम्मेदारी स्वीकार करना। इसका मतलब है यह मानना कि तुम्हारे जीवन में जो भी स्थिति है उसमें तुम्हारी भी भूमिका है। जब इंसान खुद को सिर्फ पीड़ित मानता है तो उसका शरीर झुक जाता है। जब वह खुद को जिम्मेदार मानता है तो उसका शरीर सीधा होने लगता है। जब तुम सीधा खड़े होकर चलते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करती है। लोग तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं लेते। तुम्हारी मौजूदगी का असर बदल जाता है। यह इसलिए नहीं कि तुम दूसरों से बेहतर हो जाते हो, बल्कि इसलिए यह नियम यह नहीं कहता कि डर खत्म हो जाएगा। डर रहेगा, लेकिन फर्क यह होगा कि डर तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। सीधा खड़ा इंसान भी डरता है। अंत में यह नियम जीवन को नियंत्रित करने की पहली सीढ़ी है। तुम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मुद्रा बदल सकते हो। और यह छोटा बदलाव तुम्हारे सोचने, बोलने और निर्णय लेने के तरीके को बदल सकता है। जब तुम सीधा खड़े होते हो, यही इस नियम का सार है। खड़े रहो, सीधे रहो और जीवन का सामना करो। नियम दो, अपने आप से ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अक्सर इंसान दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन खुद के लिए सबसे ज्यादा लापरवाह होता है। वह अपने बच्चों, माता पिता, दोस्तों या किसी जिम्मेदारी के नाम पर दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी किसी और इंसान की होती तो तुम उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। तुम उसे बिगड़ी आदतों में नहीं धकेलते। इस नियम का अर्थ है कि तुम खुद को भी उतना ही मूल्यवान मानो जितना किसी और को मानते हो। अगर तुम जानते हो कि कोई चीज तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है तो भी उसे करते रहना अपने साथ अन्याय है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी को इसलिए बिगाड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अपने आप से अच्छे व्यवहार का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को हर चीज की छूट दे दो। इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम हर समय आराम ही करते रहो। असल में इसका मतलब है कि तुम वही करो जो तुम्हारे लिए लंबे समय में अच्छा है। जब कोई बच्चा गलती करता है तो एक समझदार अभिभावक उसे पूरी तरह तोड़ नहीं देता। वह सुधार करता है, दिशा देता है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ता। अपने साथ भी वैसा ही व्यवहार करना सीखो। यह नियम यह भी सिखाता है कि अनुशासन आत्मदया नहीं, आत्मसम्मान है। खुद को सुधारने के लिए सीमाएं बनाना क्रूरता नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर कड़वी दवा देता है ताकि मरीज ठीक हो सके। जो इंसान खुद की परवाह नहीं करता वह धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगता है, और जो खुद से नफरत करता है वह जिंदगी को भी बिगाड़ देता है। यह नियम तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम बोझ नहीं हो, तुम कोई गलती नहीं हो। तुम एक ऐसा इंसान हो जिसे संभालने, सुधारने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। अपने साथ दुश्मन जैसा नहीं, मार्गदर्शक जैसा व्यवहार करो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो कोई और नहीं करेगा। नियम तीन, उन लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हो। इंसान अकेले नहीं बनता, वह अपने आसपास के लोगों से ढलता है। जिन लोगों के साथ तुम ज्यादा समय बिताते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारे फैसले तय करने लगते हैं। यह नियम यह नहीं कहता कि हर दोस्त परफेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जो तुम्हें गिरते हुए देखकर खुश ना हों, जो तुम्हारी असफलता पर मजाक न बनाएं। बहुत बार इंसान गलत संगत में इसलिए फंसा रहता है क्योंकि उसे अकेले होने का डर होता है। वह सोचता है कि बुरी संगत भी संगत है, लेकिन सच्चाई यह है कि गलत लोगों के साथ रहकर इंसान अकेले से भी ज्यादा खोखला हो जाता है। जो लोग तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं वे तुम्हें कमजोर नहीं बनाते। वे तुम्हें जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। वे तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम अपने जीवन से भाग नहीं सकते। वे तुम्हारी गलतियों को ढकते नहीं,
इस नियम का एक कठिन हिस्सा यह है कि कभी कभी तुम्हें पुराने रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं। यह दर्दनाक होता है क्योंकि आदत और यादें आसानी से नहीं छूटती। अच्छी संगत तुम्हें यह नहीं कहेगी कि सब ठीक है जब कुछ भी ठीक ना हो। वे तुम्हें चुनौती देंगे, वे तुमसे सवाल करेंगे, वे तुम्हें बेहतर बनने के लिए मजबूर करेंगे। शुरुआत में यह असहज लगेगा क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। यह नियम यह भी सिखाता है कि तुम खुद भी किसी के लिए अच्छे बनो। सिर्फ मांगने वाला दोस्त मत बनो, जिम्मेदारी निभाने वाला बनो, ईमानदार बनो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हो, तो बेहतर है कुछ समय अकेले रहना। अकेलापन सुधार देता है, लेकिन गलत संगत बर्बाद कर देती है। इसीलिए सोच समझकर दोस्त चुनो, क्योंकि जिनके साथ तुम चलते हो, अक्सर उन्हीं की दिशा तुम्हारी दिशा बन जाती है। नियम 4, जो बात तुम्हें कमजोर करे, उसे अनदेखा मत करो। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं से भागते रहते हैं। वे जानते हैं कि अंदर कुछ गलत है, कोई डर है, कोई आदत है, कोई रिश्ता है या कोई फैसला है जो उन्हें धीरे धीरे खोखला कर रहा है, लेकिन वे उसे देखने से बचते हैं। जो चीज तुम्हें कमजोर कर रही है, अगर तुम उसे नजरअंदाज करोगे तो वह अपने आप खत्म नहीं होगी, वह भीतर ही भीतर बढ़ती जाएगी। जैसे शरीर की बीमारी को अगर नजरअंदाज किया जाए तो वह गंभीर हो जाती है। यह नियम तुम्हें यह सिखाता है कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर को देखकर भी उससे मुंह न मोड़ना। जब तुम अपनी कमजोरी को पहचानते हो, उसे नाम देते हो, उसे स्वीकार करते हो, तभी उस पर तुम्हारा नियंत्रण शुरू होता है। अक्सर इंसान खुद से झूठ बोलता है। वह कहता है कि मैं ठीक हूं, मैं संभाल लूंगा, यह आदत इतनी भी बुरी नहीं, यह रिश्ता इतना भी जहरीला नहीं। लेकिन भीतर कहीं वह जानता है कि सच्चाई कुछ और है। जो बात तुम्हें कमजोर कर रही है, वह हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी कभी वह छोटी सी आदत होती है। इस नियम का मतलब यह नहीं है कि तुम हर समस्या एक ही दिन में हल कर लो। इसका मतलब है कि तुम उसे देखने की हिम्मत करो, उसे स्वीकार करो। खुद से कहो कि हाँ, यह मेरी कमजोरी है और मुझे इससे निपटना है। जब तुम अपनी कमजोरी को पहचान लेते हो, तो वह तुम्हारी पहचान नहीं रह जाती, वह एक समस्या बन जाती है। और हर समस्या का हल होता है, लेकिन जो चीज छुपी रहती है, जिसका नाम नहीं लिया जाता, वह राक्षस बन जाती है। यह नियम तुम्हें यह भी सिखाता है कि खुद को टूटने से बचाने का एक ही तरीका है, समय रहते सच का सामना करना। देर करने की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। जितना पहले तुम अपनी कमजोरी को देखोगे, उतना ही कम नुकसान होगा। आखिर में यह नियम तुम्हें यह याद दिलाता है कि मजबूत लोग वे नहीं होते जिनमें कमजोरी नहीं होती। मजबूत लोग वे होते हैं जो अपनी कमजोरी से आंख नहीं चुराते। जो तुम्हें कमजोर करता है, उसे पहचानो, उससे भागो मत, क्योंकि सामना ही ताकत की शुरुआत है। नियम 5, अपने शब्दों में सटीकता रखो। अधिकतर लोग बिना सोचे बोलते हैं। वे वही कहते हैं जो उस पल मन में आता है, बिना यह समझे कि शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे दिशा तय करते हैं। तुम जो बोलते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच बनता है और वही सोच तुम्हारे कर्मों में उतरती है। अस्पष्ट शब्दों से अस्पष्ट जीवन बनता है। जब तुम कहते हो शायद, पता नहीं, देखेंगे, कोशिश करेंगे, तो तुम अपने ही दिमाग को अनिश्चितता का संदेश देते हो। यह आदत धीरे धीरे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देती है। सटीक शब्द सटीक सोच पैदा करते हैं, और सटीक सोच ही मजबूत इंसान की पहचान होती है। इस नियम का मतलब यह नहीं कि तुम कठोर या बेरहम बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम ईमानदार और स्पष्ट बनो। अगर तुम कुछ नहीं करोगे, तो साफ कहो कि नहीं करूंगा। अगर करोगे तो कहो कि करूंगा। अपने शब्दों में सटीकता रखने का अर्थ है झूठी उम्मीदें न देना, न दूसरों को, न खुद को। जब तुम बार बार ऐसी बातें बोलते हो जिन्हें निभाने का इरादा नहीं होता, तो तुम्हारा भरोसा भी टूटता है और आत्मसम्मान भी। धीरे धीरे तुम्हारे अपने शब्द ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यह नियम तुम्हें यह भी सिखाता है कि खुद से कही गई बातें सबसे ज्यादा असर करती हैं। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं बेकार हूं या मुझसे नहीं होगा, तो तुम अपने दिमाग को हार की ट्रेनिंग दे रहे होते हो। सटीक भाषा जिम्मेदारी लाती है। जब तुम साफ बोलते हो, तो तुम्हें अपने शब्दों का भार उठाना पड़ता है। यही भार इंसान को मजबूत बनाता है। जो लोग धुंधली भाषा बोलते हैं, वे अक्सर धुंधली जिंदगी जीते हैं। यह नियम तुम्हें यह याद दिलाता है कि शब्द आदत बन जाते हैं और आदतें चरित्र बनाती हैं। इसीलिए जो बोलो, सोच समझकर बोलो, क्योंकि हर शब्द या तो तुम्हें मजबूत करता है या धीरे धीरे कमजोर।
कम बोलो, साफ बोलो और वही बोलो जिसकी जिम्मेदारी तुम उठा सको। नियम 6, जो अर्थपूर्ण हो उसी का पीछा करो, आसान का नहीं। अधिकतर लोग वही रास्ता चुनते हैं जो आसान होता है, जहां कम मेहनत लगे, कम जोखिम हो और तुरंत आराम मिले। लेकिन आसान रास्ता शुरुआत में सुकून देता है और अंत में खालीपन छोड़ जाता है। जो काम सच में मायने रखते हैं वे कभी भी आसान नहीं होते। जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता, खुद को सुधारना आसान नहीं होता, अनुशासन में रहना आसान नहीं होता। इस नियम का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को बेवजह तकलीफ दो। इसका मतलब है कि तुम यह पहचानो कि कौन सा संघर्ष तुम्हें बेहतर बनाता है और कौन सा केवल तुम्हें थका रहा है। अर्थपूर्ण संघर्ष वह होता है जिसमें दर्द के साथ विकास जुड़ा होता है। अक्सर लोग खुश रहने के नाम पर जिम्मेदारी से भागते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सब कुछ हल्का रहेगा तो जीवन अच्छा रहेगा। यह नियम तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर अवसर अच्छा नहीं होता। कुछ अवसर तुम्हें शॉर्टकट देते हैं, लेकिन तुम्हारे चरित्र को खोखला कर देते हैं। हर हाँ सही नहीं होती। कभी कभी ना कहना ही खुद के लिए सबसे बड़ा हाँ होता है। जो इंसान केवल आसान चुनता है वह धीरे धीरे खुद से सम्मान खो देता है, और जो इंसान अर्थपूर्ण चुनता है वह भले ही थक जाए लेकिन भीतर से खाली नहीं होता। उसके पास यह संतोष होता है कि वह भाग नहीं रहा। अंत में यह नियम तुम्हें यह याद दिलाता है कि जीवन का मूल्य आराम से नहीं, अर्थ से तय होता है। जब तुम अर्थ को चुनते हो तभी तुम्हारा दर्द भी बेकार नहीं जाता। आसान छोड़ो, अर्थपूर्ण चुनो। यही चुनाव इंसान बनाता है। नियम 7, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। झूठ हमेशा बड़े धोखे से शुरू नहीं होता। ज्यादातर झूठ छोटे होते हैं, सुविधाजनक होते हैं और उसी वजह से खतरनाक होते हैं। इंसान पहले दूसरों से झूठ बोलता है, फिर धीरे धीरे खुद से भी। और जब इंसान खुद से झूठ बोलने लगता है तभी उसका पतन शुरू होता है। यह नियम यह नहीं कहता कि हर समय हर बात बिना सोचे कह दी जाए। सच बोलने का मतलब बेरहमी नहीं है। सच बोलने का मतलब है वास्तविकता से भागना बंद करना। अगर तुम किसी बात को जानते हो और फिर भी उससे मुंह मोड़ते हो तो वह भी झूठ का ही एक रूप है। झूठ इंसान को टुकड़ों में बांट देता है। एक हिस्सा वह जो वह दिखाता है और एक हिस्सा वह जो वह छुपाता है। यह अंदरूनी टकराव ऊर्जा खा जाता है। धीरे धीरे इंसान थक जाता है, उलझ जाता है और खुद को पहचानना बंद कर देता है। सच इंसान को एक करता है, वह हल्का बनाता है। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हें उन्हें याद रखना पड़ता है। तुम्हें हर समय डर रहता है कि कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। यह डर तुम्हारे निर्णयों को कमजोर बनाता है। सच में डर नहीं होता, सच में स्थिरता होती है। यह नियम तुम्हें यह भी सिखाता है कि सबसे खतरनाक झूठ वे होते हैं जो तुम खुद को बताते हो। जैसे, मैं बदल नहीं सकता, मेरे हालात ऐसे ही हैं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ये वाक्य झूठ हैं, लेकिन इतने दोहराए जाते हैं कि सच लगने लगते हैं। सच बोलने का मतलब है जिम्मेदारी लेना। जब तुम सच कहते हो तो तुम अपनी गलती भी स्वीकार करते हो, और गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, ताकत है। वहीं झूठ बोलकर बचने की कोशिश इंसान को छोटा बनाती है। इस नियम का पालन करने से तुम्हें शुरुआत में नुकसान भी हो सकता है। लोग नाराज हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन लंबे समय में सच ही तुम्हें स्थिर जमीन देता है। झूठ पर खड़ी जिंदगी हमेशा हिलती रहती है। अंत में यह नियम तुम्हें यह याद दिलाता है कि सच एक आदत है। जितना ज्यादा तुम सच चुनते हो उतना ही आसान हो जाता है,
और जितना ज्यादा तुम झूठ से बचते हो उतना ही तुम्हारा आत्मसम्मान मजबूत होता है। सच बोलो, और अगर पूरा सच न बोल सको तो खुद से और दुनिया से झूठ मत बोलो। नियम 8, अपने जीवन में व्यवस्था बनाओ। अराजकता को नजरअंदाज मत करो। जब जीवन बिखरा होता है तो मन भी बिखरा रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी में तनाव है, उलझन है, दिशा नहीं है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उनके आसपास और उनके भीतर कितनी अराजकता फैली हुई है। अव्यवस्था केवल बाहर की नहीं होती, वह सोच, आदतों और फैसलों में भी होती है। यह नियम उसी अराजकता को चुनौती देता है। अराजकता धीरे धीरे बढ़ती है। एक टला हुआ काम, एक अधूरा वादा, एक टूटा हुआ अनुशासन, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन मिलकर भारी बोझ बन जाती हैं। जब बहुत सारी अधूरी चीजें एक साथ रहती हैं तो इंसान मानसिक रूप से थक जाता है, बिना यह समझे कि असली थकान कहाँ से आ रही है। व्यवस्था बनाना नियंत्रण का पहला कदम है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ परफेक्ट करना है। इसका मतलब है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे संभालो। अपना कमरा, अपना समय, अपने काम, अपने शब्द, जब ये व्यवस्थित होते हैं तो मन अपने आप हल्का होने लगता है। यह नियम यह भी सिखाता है कि अव्यवस्था अक्सर टालने की आदत से पैदा होती है। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर छोड़ देना अराजकता को न्योता देना है। व्यवस्था का मतलब है समय पर निर्णय लेना, भले ही वह निर्णय कठिन हो। जब तुम अपने जीवन में व्यवस्था बनाते हो तो तुम अराजकता से लड़ने की ताकत पैदा करते हो। बिना व्यवस्था के इंसान हर समस्या को पहाड़ बना देता है। व्यवस्था के साथ वही समस्या काम में बदल जाती है। यह नियम तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम हर चीज पर नियंत्रण पालो। यह कहता है कि जहां नियंत्रण संभव है वहां लापरवाही मत करो। छोटी छोटी व्यवस्थाएं बड़े मानसिक बोझ को हल्का कर देती हैं। अंत में यह नियम तुम्हें यह याद दिलाता है कि अराजकता अपने आप आती है, लेकिन व्यवस्था बनानी पड़ती है। और जो इंसान व्यवस्था बनाना सीख लेता है वही जीवन को संभालना सीखता है। अपने जीवन को सहेजो, जो बिखरा है उसे समेटो। यहीं से स्पष्टता शुरू होती है। नियम 9, जो अर्थपूर्ण हो वही बोलो। हर इंसान बोलता है, लेकिन हर इंसान जो बोलता है वह जरूरी नहीं होता। बहुत सी बातें केवल आदत में कही जाती हैं, बिना सोचे, बिना मतलब, बिना जिम्मेदारी। ऐसे शब्द शोर पैदा करते हैं, दिशा नहीं। यह नियम तुम्हें सिखाता है कि बोलना भी एक कर्म है और हर कर्म का असर होता है। जब तुम बिना अर्थ के बोलते हो तो तुम अपनी ही बातों का मूल्य गिरा देते हो। लोग तुम्हें सुनते तो हैं लेकिन गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे तुम्हारे शब्दों का वजन खत्म होने लगता है। इसके उलट जो इंसान कम बोलता है लेकिन सोच समझकर बोलता है, उसकी बातों का असर गहरा होता है। इस नियम का मतलब चुप रहना नहीं है, इसका मतलब है बेकार की बातों से बचना। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस में कूदना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप्पी सबसे अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया होती है। जो अर्थपूर्ण है वही बोलने का मतलब है कि तुम वही कहो जो सच्चाई, जरूरत और समय के हिसाब से सही हो। न गुस्से में, न डर में, न दिखावे के लिए। जब शब्द उद्देश्य से निकलते हैं तब वे चोट नहीं करते, दिशा देते हैं। यह नियम तुम्हें यह भी सिखाता है कि शब्दों का दुरुपयोग रिश्तों को कमजोर करता है। बिना सोचे कही गई बातें भरोसा तोड़ देती हैं। एक बार निकले शब्द वापस नहीं आते। इसीलिए बोलने से पहले यह पूछना जरूरी है कि क्या यह कहना सच में जरूरी है। जब तुम अर्थपूर्ण बोलना सीखते हो तो तुम सुनना भी सीखते हो। तुम दूसरों की बातों को बीच में काटना बंद करते हो। तुम समझने की कोशिश करते हो, जवाब देने की जल्दी नहीं करते। यही गुण तुम्हें परिपक्व बनाता है। अंत में यह नियम तुम्हें यह याद दिलाता है कि शब्द सीमित हैं, लेकिन उनका असर असीमित। इसलिए हर शब्द सोच समझकर चुनो। कम बोलो, सही बोलो, और वही बोलो जो सच में मायने रखता हो। नियम 10, जिम्मेदारी लो, दोषारोपण नहीं। अधिकतर लोग अपनी परेशानी का कारण बाहर ढूंढते हैं। हालात, लोग, किस्मत, समय, सब दोषी होते हैं, बस वे खुद नहीं। ये सोच शुरुआत में हल्की लगती है क्योंकि इससे मन पर बोझ नहीं पड़ता, लेकिन यही सोच धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है, क्योंकि जहां दोष है वहां नियंत्रण नहीं होता। जब तुम हर बात के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हो तो तुम अपने जीवन की शक्ति किसी और के हाथ में दे देते हो। फिर तुम इंतजार करते हो कि हालात बदलें, लोग सुधरें, किस्मत साथ दे, और यह इंतजार अक्सर कभी खत्म नहीं होता। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि हर गलती सिर्फ तुम्हारी है। इसका मतलब है यह मानना
कि अब जो भी अगला कदम होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अतीत जैसा भी रहा हो, भविष्य का निर्णय तुम्हारे हाथ में है। यही सोच इंसान को पीड़ित से निर्माता बनाती है। यह नियम तुम्हें यह भी सिखाता है कि शिकायत आसान है, समाधान कठिन। जो लोग लगातार शिकायत करते हैं वे अपनी ऊर्जा बोलने में खर्च कर देते हैं, करने में नहीं। और जो जिम्मेदारी लेते हैं वे कम बोलते हैं और ज्यादा काम करते हैं। जिम्मेदारी लेने से डर लगता है क्योंकि इसमें असफल होने का खतरा होता है, लेकिन बिना जोखिम के कोई विकास नहीं होता। जो इंसान जिम्मेदारी से भागता है वह खुद से भी भागता है, और जो सामना करता है वही मजबूत बनता है। यह नियम यह भी याद दिलाता है कि तुम हर स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कर सकते हो, और वही प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र को तय करती है। अंत में यह नियम तुम्हें यह सिखाता है कि दोषारोपण तुम्हें राहत देता है, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हें शक्ति देती है। दोष मत ढूंढो, हिस्सा पहचानो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसे संभालो। नियम 11, बच्चों को स्केटबोर्ड करने दो, बच्चे गिरेंगे, ये तय है। वे चोट खाएंगे, डरेंगे, कभी रोएंगे भी, लेकिन अगर उन्हें गिरने से बचाने के लिए हर समय रोका गया तो वे कभी संतुलन नहीं सीखेंगे। यह नियम केवल बच्चों के बारे में नहीं है, यह जोखिम, सीख और विकास के बारे में है। जब बच्चे स्केटबोर्ड करते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं, तो वे सिर्फ खेल नहीं रहे होते, वे अपने शरीर की सीमाएं पहचान रहे होते हैं। वे डर और साहस के बीच का फर्क समझ रहे होते हैं। उन्हें यह सीखने का मौका मिलता है कि गिरने के बाद कैसे उठना है। आज बहुत से लोग बड़े होकर भी अंदर से कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें बचपन में ज्यादा सुरक्षित रखा गया, हर जोखिम से दूर, हर असुविधा से बचाकर। नतीजा यह होता है कि जिंदगी की छोटी सी टक्कर भी उन्हें तोड़ देती है। यह नियम यह नहीं कहता कि बच्चों को खतरे में डाल दो, इसका मतलब है नियंत्रित जोखिम देना, जहां गिरने की संभावना हो लेकिन सीख भी हो। यही संतुलन इंसान को मजबूत बनाता है। जब कोई बच्चा खुद से कुछ करने की कोशिश करता है और गिरता है तो उसे तुरंत उठा लेना आसान है, लेकिन हर बार ऐसा करने से तुम उसे यह सिखाते हो कि वह खुद संभाल नहीं सकता। थोड़ा पीछे हटकर देखना, उसे खुद उठने का मौका देना, यही असली परवरिश है। यह नियम बड़े लोगों पर भी लागू होता है। अगर तुम खुद को हर जोखिम से बचाते रहोगे तो तुम कभी अपनी क्षमता नहीं जान पाओगे। सुरक्षित जीवन आरामदायक हो सकता है लेकिन मजबूत नहीं बनाता। अंत में यह नियम तुम्हें यह याद दिलाता है कि चोट से नहीं, असंतुलन से सीख होती है, और जो गिरने से डरता नहीं वही आगे बढ़ता है। गिरने दो, सीखने दो, क्योंकि संतुलन अनुभव से आता है। नियम 12, जिस चीज से नफरत करते हो उसे साफ शब्दों में परिभाषित करो। अक्सर इंसान कहता है कि उसे अपनी जिंदगी पसंद नहीं, उसे लोग पसंद नहीं, उसे हालात पसंद नहीं, लेकिन जब उससे पूछा जाए कि असल में क्या नापसंद है तो जवाब साफ नहीं होता। धुंधली नफरत धुंधली जिंदगी बनाती है। यह नियम तुम्हें सिखाता है कि अगर कुछ गलत लग रहा है तो उसे शब्द दो। जब तुम यह नहीं जानते कि तुम्हें किससे नफरत है तो तुम यह भी नहीं जानते कि बदलना क्या है। बिना परिभाषा के गुस्सा दिशा नहीं बनाता, वह केवल भीतर जलाता है। साफ परिभाषा समस्या को पकड़ने का पहला तरीका है। इस नियम का मतलब नकारात्मक बनना नहीं है, इसका मतलब है ईमानदार बनना। अगर कोई आदत तुम्हें खोखला कर रही है तो उसे पहचानो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें छोटा बना रहा है तो उसे नाम दो। जब तक तुम चीजों को नाम नहीं दोगे वे तुम्हारे ऊपर हावी रहेंगी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि नफरत गलत है, लेकिन दबाई हुई नफरत ज्यादा खतरनाक होती है। जो स्वीकार कर ली जाती है वह बदलने का रास्ता दिखाती है। यह नियम तुम्हें अपनी भावनाओं से भागने नहीं देता। जब तुम साफ साफ कहते हो कि मुझे यह पसंद नहीं, ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, तब तुम पहला कदम उठाते हो। इसके बाद ही दूसरा कदम संभव होता है। बिना पहले के दूसरा कभी नहीं आता। यह नियम तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर नफरत जायज नहीं होती। कुछ नफरतें डर से पैदा होती हैं, कुछ आलस्य से, लेकिन जब परिभाषा होती है तो फर्क समझ में आता है। अंत में यह नियम तुम्हें यह याद दिलाता है कि बदलाव शिकायत से नहीं, स्पष्टता से आता है। जो पसंद नहीं उसे पहचानो, नाम दो, तभी उसे बदल पाओगे।